नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अंकित लेक्चरर पर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री के बारे में। जैसे फ्रेंड्स, आज से मैंने अपना यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट किया है, जिसका फ्रेंड्स नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स विथ रेफरेंस टू एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। यानी फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि इसमें फ्रेंड्स एटम की जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती है उनके बारे में फ्रेंड्स चर्चा करेंगे। और फ्रेंड्स मुख्य रूप से हम एस और जो पी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं उन सभी से संबंधित जो कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में फ्रेंड्स अपने हम कह सकते हैं कि अपने इस पार्ट में चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि ये फ्रेंड्स हमारे यूनिट नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है। जैसे फ्रेंड्स आज हम मुख्य रूप से बहुत ही जो चुनिंदा हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनका फ्रेंड्स हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ फ्रेंड्स मैं आपको एक आवश्यक सूचना देना चाहता हूं कि जैसा कि आप पीडीएफ के लिए बार बार कमेंट करते हैं, तो आपको फ्रेंड्स जो पीडीएफ का लिंक है वो फ्रेंड्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप फ्रेंड्स वहां से भी कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को। वहां पर फ्रेंड्स आपको समस्त पीडीएफ दे दिया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि पीडीएफ के लिए पहले आप हमारी कंप्लीट वीडियो को देखें, उसमें फ्रेंड्स आपको भी पीडीएफ के लिए बताया जाता है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित लेक्चर से ज्वाइन हो जाइए। वहां पर फ्रेंड्स आपको समस्त पीडीएफ कह सकते हैं कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाता है। तो आप जाकर फ्रेंड्स वहां पर जितना भी पीडीएफ होता है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा कुछ बात ना करते हैं, देखते फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। फ्रेंड्स हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हैलोजन इज, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स जो हमारा हैलोजन परिवार का, यानी कह सकते हैं जो हैलोजन परिवार का कह सकते हैं हैलोजन फैमिली का जो फ्रेंड्स एलिमेंट होता है उसके बारे में फ्रेंड्स यहाँ पर बातें की जा रही हैं कि जो फ्रेंड्स हैलोजन परिवार के एलिमेंट होते हैं उनका जब फ्रेंड्स हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, फ्रेंड्स उनका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो उनके फ्रेंड्स लास्ट कह सकते हैं कि उसके लास्ट ग्राउंड स्टेट में उसमें कह सकते हैं कि कौन सा हमारा कह सकते हैं और फ्रेंड्स कौन सा हमारा सब ऑर्बिटल्स आता है कि फ्रेंड्स हमारा एस सब ऑर्बिटल्स आएगा या पी सब ऑर्बिटल्स आएगा। इसी प्रकार से फ्रेंड्स आपको निकालना है यहाँ पर, यानी उसका क्या कहते हैं मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही निकालना है। तो आपसे फ्रेंड्स हमारे पहले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हैलोजन इज, जो फ्रेंड्स हैलोजन परिवार के जो तत्व होते हैं, जैसे फ्रेंड्स इसका हैलोजन परिवार के तत्वों को याद करने का एक फ्रेंड्स शॉर्ट ट्रिक है, फिर काल करके बाहर आई एंटी, यानी कह सकते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीटाइन। ये जो हमारे कह सकते हैं ये फ्रेंड्स हमारे हैलोजन परिवार के तत्व होते हैं या हैलोजन परिवार के कह सकते हैं एलिमेंट होते हैं। अब जब फ्रेंड्स हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं यानी फ्रेंड्स इनका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो इनके फ्रेंड्स लास्ट कह सकते हैं स्टेप में फ्रेंड्स कौन कौन सा हमारा कह सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स सब ऑर्बिटल्स आता है इन चारों ऑप्शन के अनुसार। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे इसमें सबसे पहला ऑप्शन है NS2 NP6, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है NS2 NP3, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है NS2 NP5 एंड फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है NS2। तो फ्रेंड्स आप भी फटाफट इसका आंसर बताएं कि फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। देन फ्रेंड्स हमारा ये बहुत ही फ्रेंड्स हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स हमारा है थर्ड ऑप्शन है फ्रेंड्स NS2 और NP5। यानी फ्रेंड्स हमारा ये कह सकते हैं कि जब हैलोजन परिवार के जो एलिमेंट होते हैं उनका जब फ्रेंड्स हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो उनके फ्रेंड्स ग्राउंड स्टेट में कह सकते हैं कि हमारे यही सब ऑर्बिटल्स आती हैं। तो आप को पहला हमारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सेकंड क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 29 बिलोंग्स टू, यानी कह सकते हैं कि मान लिया कोई फ्रेंड्स एक एलिमेंट है या मान लिया फ्रेंड्स कोई एक तत्व है जिसका फ्रेंड्स हम एटॉमिक नंबर कितना है, जिसका फ्रेंड्स कह सकते हैं कि परमाणु संख्या फ्रेंड्स 29 है फ्रेंड्स कितना है। तो जिसका फ्रेंड्स परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर फ्रेंड्स 29 है वो फ्रेंड्स कह सकते हैं किस ब्लॉक से फ्रेंड्स बिलोंग करता है। तो फ्रेंड्स आपको हमारे सेकंड क्वेश्चन में ये बताना है कि कोई फ्रेंड्स मान लिया एलिमेंट है जिसका फ्रेंड्स एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या फ्रेंड्स 29 या 29 है, वो फ्रेंड्स किस ब्लॉक से बिलोंग करता है। जैसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला कर सकते हैं ब्लॉक है S ब्लॉक, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा ऑप्शन है P ब्लॉक, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीसरा ऑप्शन है D ब्लॉक और फ्रेंड्स हमारा चौथा ऑप्शन है F ब्लॉक। तो फ्रेंड्स आपसे फटाफट इसका आंसर बताइए। फ्रेंड्स बहुत ही इजी हमारे क्वेश्चन है कि मान लिया कोई फ्रेंड्स एलिमेंट है जिसका फ्रेंड्स एटॉमिक नंबर का सकते हैं 29, वो फ्रेंड्स किस ब्लॉक से बिलोंग करेगा। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं बहुत ही आराम से क्यों फ्रेंड्स वो हमारे D ब्लॉक के जो एलिमेंट होंगे उससे फ्रेंड्स क्या करेगा तो फ्रेंड्स बिलोंग करेगा। तो अभी बात को सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। देन फ्रेंड्स हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि मेंडल्स यानी मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन, फ्रेंड्स जो मेंडल ने अपनी परिकल्पना दी थी या मेंडल ने जो फ्रेंड्स अपने नियम दिए थे, यानी मेंडल ने जो अपनी आवर्त वाली नियम थे यानी आवर्त सारणी की जो फ्रेंड्स नियम दी थी यानी मेंडलीव पीरियोडिक जो लॉ थी वो फ्रेंड्स किस पर आधारित थी, फ्रेंड्स किस पर वो फ्रेंड्स बेस्ड थी या फ्रेंड्स किस पर कह सकते हैं आधारित थी। तो जैसा कि आप भली भांति जानते होंगे आपसे फ्रेंड्स क्लास 10th में, उसके बाद फ्रेंड्स क्लास 12th में और क्लास 10th में 12th में 11th में काफी बार फ्रेंड्स आपसे मैंने पढ़ा होगा कि फ्रेंड्स मेंडल ने अपना एक आवर्ती नियम दिया था। फ्रेंड्स क्या कि मेंडल ने
फ्रेंड्स अपना एक आवर्ती नियम दिया था। जो फ्रेंड्स उनका वो नियम था फ्रेंड्स वो किस पर आधारित था? क्या फ्रेंड्स वो हमारे एटॉमिक वेट यानी कहते हैं कि परमाणु द्रव्यमान पर फ्रेंड्स आधारित था, वो एटॉमिक नंबर पर फ्रेंड्स एटॉमिक परमाणु संख्या पर फ्रेंड्स आधारित था, या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी न्यूट्रॉन्स की कह सकते हैं नंबर पर फ्रेंड्स आधारित था, या नन ऑफ द एबव यानी उपरोक्त में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं। तो फ्रेंड्स आप फटाफट इसका आंसर बताएं कि जो फ्रेंड्स मेंडल ने अपनी आवर्त सारणी का नियम दिया था वो फ्रेंड्स किस पर आधारित था? क्या फ्रेंड्स हमारे वो एटॉमिक वेट पर आधारित था, या एटॉमिक नंबर पर आधारित था, या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर आधारित था, या कह सकते हैं नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो देन फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स हमारा है फर्स्ट ऑप्शन यानी फ्रेंड्स एटॉमिक वेट पर। तो आई होप आप को कह सकते हैं तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि जो फ्रेंड्स मेंडल ने अपनी आवर्त सारणी का नियम दिया था वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि परमाणु भार के आधार पर, किसके आधार पर? तो परमाणु भार के आधार पर कह सकते हैं कि मेंडल जी ने अपना जो पीरियोडिक लॉ दिया था वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि उसी पर हमारा बेस्ड था। तो आई होप आप को तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा चौथा क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा चौथा क्वेश्चन है कि डायगोनल रिलेशनशिप इज शोन बाय, यानी जो डायगोनल रिलेशनशिप होती है वो फ्रेंड्स क्या शो करते हैं? फ्रेंड्स क्या वो कह सकते हैं प्रदर्शित करती है? जिसमें फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड के वो एलिमेंट को कह सकते हैं शो करती है, या एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड के एलिमेंट को शो करती है, या एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड कह सकते हैं थर्ड पीरियड के एलिमेंट को शो करती है, या बोथ बी एंड सी, एंड फ्रेंड्स बी ऑफर और सी ऑप्शन दोनों की दोनों यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है? तो राइट है। तो फ्रेंड्स आप फटाफट इसका आंसर बताएं कि जो फ्रेंड्स डायगोनल रिलेशनशिप होती है वो फ्रेंड्स किसको शो करती है? क्या फ्रेंड्स वो फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट को शो करती है, या सेकंड पीरियड के एलिमेंट को शो करती है, या थर्ड पीरियड के एलिमेंट को शो करती है, या कह सकते हैं सेकंड और थर्ड दोनों को फ्रेंड्स शो करते हैं। तो देन फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो देन फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन है फ्रेंड्स बी और सी, यानी जो फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं डायगोनल रिलेशनशिप होता है वो फ्रेंड्स हमारे सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के जो फ्रेंड्स एलिमेंट होते हैं उन दोनों को फ्रेंड्स क्या करता है? तो शो करता है। तो है पार्टी को चौथा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा पांचवा क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर सिमिलर बिकॉज, यानी फ्रेंड्स यहाँ पर आप को बताया जा रहा है कि जो फ्रेंड्स लिथियम होता है और जो फ्रेंड्स मैग्नीशियम होता है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स लिथियम होता है और जो फ्रेंड्स हमारा मैग्नीशियम होता है इसकी जो फ्रेंड्स केमिकल प्रॉपर्टी होते हैं फ्रेंड्स क्या इसके जो फ्रेंड्स रासायनिक गुण होते हैं या जो रासायनिक लक्षण होते हैं वो फ्रेंड्स क्या होता है? फ्रेंड्स सिमिलर होते हैं फ्रेंड्स, एक समान होते हैं। बिकॉज क्योंकि फ्रेंड्स क्यों ऐसा होता है? फ्रेंड्स आप को हमारे पांचवें क्वेश्चन में फ्रेंड्स ये बताना है कि जो फ्रेंड्स लिथियम और जो फ्रेंड्स मैग्नीशियम होता है इसके फ्रेंड जो केमिकल प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स इसके जो रासायनिक गुण हैं वो फ्रेंड एक समान है। ऐसा फ्रेंड्स क्यों होता है? क्योंकि फ्रेंड दीज बिलोंग्स टू सेम ग्रुप, क्या फ्रेंड्स तो सेम ग्रुप से मिलते हैं इस कारण से फ्रेंड्स ऐसा होता है। या बोथ आयनाइजेशन पोटेंशियल इज सेम, यानी जो फ्रेंड्स उनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है वो फ्रेंड्स सेम होती है, क्या इसके कारण फ्रेंड्स ऐसा होता है। या सो डायगोनल रिलेशनशिप, क्या फ्रेंड्स वो डायगोनल रिलेशनशिप को शो करते हैं। या बोथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज सेम, या जो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है क्या फ्रेंड्स वो सेम होती है। तो फ्रेंड्स आप फटाफट इसका आंसर बताएं कि जो फ्रेंड्स केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर सिमिलर बिकॉज या कहते हैं व्हाई। तो देन फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो जो फ्रेंड्स हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है सी ऑप्शन। जो फ्रेंड्स कैसे जो फ्रेंड्स हमारा लिथियम और मैग्नीशियम होता है ये फ्रेंड्स अपने रासायनिक गुण को फ्रेंड्स किस प्रकार से एक समान दिखाता है? क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारे डायगोनल रिलेशनशिप में होता है। कैसे फ्रेंड्स ये हमारे रिलेशनशिप में होता है? तो डायगोनल रिलेशनशिप में होता है। इस कारण से जो लिथियम और मैग्नीशियम होते हैं इसकी जो फ्रेंड्स केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो फ्रेंड्स क्या होती है? फ्रेंड्स सिमिलर होती है। तो आई होप आप सभी को पांचवा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते फ्रेंड्स हमारा छठवां क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा छठवां क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम इज डायगोनली रिलेटेड टू, फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स एल्यूमिनियम होता है वो डायगोनली यहाँ पे फ्रेंड्स किससे रिलेटेड है? क्या फ्रेंड्स वो लिथियम से रिलेटेड है, या फ्रेंड्स कार्बन से रिलेटेड है, या फ्रेंड्स कह सकते हैं बोरान से रिलेटेड है, या फ्रेंड्स बेरियम से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स आप ही फटाफट इसका आंसर बताएं कि जो फ्रेंड्स एल्यूमिनियम होता है फ्रेंड्स डायगोनली किससे रिलेटेड होता है? या फ्रेंड्स लिथियम से होता है, या कार्बन से होता है, या बोरान से होता है फ्रेंड्स, या बेरियम से होता है। फ्रेंड्स फटाफट आप भी इसका आंसर बताएं। तो जो फ्रेंड्स हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है देन फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स हमारा है डी ऑप्शन है। फ्रेंड्स जो बेरियम होता है वो फ्रेंड्स एल्यूमिनियम के डायगोनली से फ्रेंड्स क्या होता है? फ्रेंड्स डायरेक्टली फ्रेंड्स क्या होता है? फ्रेंड्स इससे रिलेटेड होता है। तो आई होप आपको छठवां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा सातवां क्वेश्चन कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा सातवां क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शो डायगोनल रिलेशनशिप, यानी फ्रेंड्स निम्न में से ऐसा कौन सा कह सकते हैं हमारा ऑप्शन है जो फ्रेंड्स डायगोनल रिलेशनशिप को फ्रेंड्स क्या करता है? तो शो करता है, या डायगोनल रिलेशनशिप को कह सकते हैं प्रदर्शित करता है। जिससे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है
बोरान एंड सिलिकॉन। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा ऑप्शन है बोरान एंड एल्यूमिनियम। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीसरा ऑप्शन है बोरान एंड गैल्वेनियम। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा चौथा ऑप्शन है बोरान एंड कार्बन। तो फ्रेंड्स फटाफट आप सभी इसका आंसर बताएं हमारे 7 नंबर क्वेश्चन का कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है। फ्रेंड्स क्या हमारा वो बी एंड एस आई जो होता है ये फ्रेंड्स क्या हमारा फर्स्ट ऑप्शन फ्रेंड्स उसको डायगोनल डायरेक्शन से शो करता है, या फ्रेंड्स सेकंड ऑप्शन करता है, या फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन करता है, फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही कह सकते हैं बेसिक क्वेश्चन हमारे होते हैं इनका फ्रेंड्स आप सभी लेवल पर जितने भी स्टूडेंट हो तो फ्रेंड्स फटाफट कर ले जाते हैं। देन फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स कौन सा, तो देन फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बोरान और सिलिकॉन। या जो फ्रेंड्स बोरान और सिलिकॉन होते हैं ये फ्रेंड्स हमारे डायगोनल रिलेशनशिप को क्या करते हैं फ्रेंड्स तो शो करते हैं। तो आई होप आपको सातवां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। देन फ्रेंड्स हमारा आठवां क्वेश्चन और फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है कि लिथियम शो सिमिलैरिटीज टू मैग्नीशियम इन इट्स केमिकल बिहेवियर बिकॉज, यानी फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया था कि जो फ्रेंड्स लिथियम होता है फ्रेंड्स मैग्नीशियम से कह सकते हैं कि सेम तरीके से उसके केमिकल जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं केमिकल जो कैरेक्टर तो फ्रेंड्स एकदम सेम मिलते हैं। किसके कारण फ्रेंड्स मिलते हैं, तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि डायगोनल रिलेशनशिप के कारण फ्रेंड्स ऐसा ही होता है कि फ्रेंड्स अपने वो केमिकल बिहेवियर बहुत ही अच्छे तरीके से एक समान रूप से सिमिलर दिखाते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम देखते हैं फ्रेंड्स हमारा आठवां क्वेश्चन कह सकते हैं कि ठीक हमारे कह सकते हैं कि पांचवें क्वेश्चन की बात फ्रेंड्स हमारा मिल रहा है। देखिए फ्रेंड्स हमारा आठवां क्वेश्चन क्या, तो फ्रेंड्स हमारा आठवां क्वेश्चन है कि जो फ्रेंड्स लिथियम शो सिमिलरिटीज या फिर लिथियम कह सकते हैं सिमिलरिटीज शो करता है टू मैग्नीशियम फ्रेंड्स मैग्नीशियम एलिमेंट से इन इट्स केमिकल बिहेवियर अपने कहते हैं कि अपने रासायनिक बिहेवियर में या अपने रासायनिक व्यवहार में बिकॉज क्योंकि, यानी फ्रेंड्स आपको हमारे आठवें क्वेश्चन में ये बताना है कि जो फ्रेंड्स लिथियम होता है फ्रेंड्स मैग्नीशियम से अपनी कह सकते हैं कि जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है दोनों की वो फ्रेंड्स सेम मिलती है, कहते हैं कि सिमिलर होती है। ऐसा फ्रेंड्स क्यों होता है, जिससे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है सिमिलर साइज के कारण और फ्रेंड्स सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण और फ्रेंड्स कह सकते हैं कि लोअर पोलराइजिंग पावर के कारण। क्या फ्रेंड्स हमारा ये पहला राइट ऑप्शन है, फ्रेंड्स कहते हैं कि सिमिलर साइज के कारण ऐसा होता है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ऐसा होता है, फ्रेंड्स सब कह सकते हैं कि लोअर पोलराइजिंग के पावर के कारण ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया। उसके बाद देन फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है कि सिमिलर साइज के कारण, ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण और फ्रेंड्स सिमिलर पोलराइजिंग के पावर। फ्रेंड्स ये हमारा सेकंड ऑप्शन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है सिमिलर साइज के कारण, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण एंड फ्रेंड्स हाई पोलराइजिंग पावर के कारण फ्रेंड्स ऐसा होता है, या नॉन ऑफ द दीज फ्रेंड्स उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको फटाफट यहाँ पर बताना है कि जो फ्रेंड्स लिथियम और मैग्नीशियम कह सकते हैं अपने केमिकल बिहेवियर बहुत ही अच्छे तरीके से सिमिलरिटीज रूप में शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। देन फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है, तो जो फ्रेंड्स हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स हमारा सी ऑप्शन। नहीं कह सकते हैं कि फ्रेंड्स जो लिथियम और जो मैग्नीशियम है फ्रेंड्स इस कारण से क्यों किस कारण से फ्रेंड्स अपने केमिकल बिहेवियर एक रूप से कह सकते हैं सिमिलरिटीज डिपेंडेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स सिमिलर साइज के कारण, फ्रेंड्स किसके कारण, तो फ्रेंड्स सिमिलर साइज के कारण, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण और फ्रेंड्स हाई पोलराइजिंग पावर के कारण। किसके फ्रेंड्स कारण, तो हाई पोलराइजिंग के पावर के कारण, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण और फ्रेंड्स सिमिलर साइज के कारण कह सकते हैं कि वो फ्रेंड्स अपना जो केमिकल बिहेवियर है वो फ्रेंड्स एक दूसरे कह सकते हैं कि सिमिलरिटीज में क्या करते हैं फ्रेंड्स तो शो करते हैं। तो आपको आठवां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 9वां क्वेश्चन कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा 9वां क्वेश्चन है कि व्हिच कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट्स ए नोबेल गैस, यानी फ्रेंड्स क्या कि इनमें से फ्रेंड्स ऐसा कौन सा हमारा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो फ्रेंड्स नोबेल गैस को कह सकते हैं कि नोबेल गैस के जो एलिमेंट है उससे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि प्रदर्शित करते हैं फ्रेंड्स उससे रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स आपको हमारे 9वें क्वेश्चन में ये बताना है कि जो फ्रेंड्स नोबेल गैस होता है जैसा कि आप सभी जानते हो कि फ्रेंड्स नोबेल गैस का फ्रेंड्स याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है हीनी अर्कल जीरो पर रन आउट, यानी फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि जो हमारे नोबेल गैस है उनको फ्रेंड्स याद करने का एक ट्रिक है हीनी जीरो पर रन आउट, या फ्रेंड्स हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन ये सब फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि नोबेल गैस हैं। नोबेल गैस फ्रेंड्स मुक्त अवस्था में कह सकते हैं पाए जाते हैं। इनको फ्रेंड्स अक्रिय गैस भी कहते हैं और फ्रेंड्स इनको कह सकते हैं जीरो जो एलिमेंट या फिर जीरो वर्ग के एलिमेंट भी कहते हैं। तो इनके बहुत सारे नाम है क्योंकि फ्रेंड्स जो इनका अष्टक होता है फ्रेंड्स क्या होता है तो कंप्लीट होता है, तो इसका फ्रेंड्स इन्हें नोबेल गैस या फ्रेंड्स अक्रिय गैस कहा जाता है। अब जो फ्रेंड्स अक्रिय गैस होता है इसका जब फ्रेंड्स हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्रेंड्स किसी भी एलिमेंट का फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो उनके फ्रेंड्स हम ग्राउंड स्टेट में देखेंगे कि आखिर कौन सा हमारा इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन फ्रेंड्स इससे मैच करता है। तो जैसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 एंड 4s2। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है 1s2, 2s2, 2p6, 3p6। उसके बाद
फ्रेंड्स वहाँ फोर्थ ऑप्शन है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। तो फ्रेंड्स फटाफट आप इसका आंसर बताएं कि फ्रेंड्स हम किसी भी नोबेल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें, तो इनमें से फ्रेंड्स हमारा कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो देन फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो फ्रेंड्स हमारा होगा बी ऑप्शन, यानी कह सकते हैं कि फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6। तो आई होप आप सबको 9वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा 10वां क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 10वां क्वेश्चन है कि इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन, कहते हैं कि फ्रेंड्स जो मेंडल ने अपना आवर्त सारणी दिया था वो तो फ्रेंड्स हमारा पुराना कह सकते हैं कि यानी कह सकते हैं कि ओल्डर पीरियोडिक टेबल था, लेकिन फ्रेंड्स उसके बाद कह सकते हैं कि फ्रेंड्स हमारे उसी कह सकते हैं पीरियोडिक टेबल में काफ़ी बार सुधार हुआ और उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना, यानी फिर जो हमारा कह सकते हैं मॉडर्न यानी जो कह सकते हैं आधुनिक आवर्त सारणी बना, वो फ्रेंड्स उसमें जो एलिमेंट है वो फ्रेंड्स किस प्रकार से कह सकते हैं बेस्ड है, किस पर बेस्ड करके एक दूसरे के कह सकते हैं क्रम वाइज रखा गया है। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर आप को कह सकते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन में फ्रेंड्स आप को ये बताना है कि इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हमारा आधुनिक कह सकते हैं कि आवर्त सारणी उसमें फ्रेंड्स जो एलिमेंट हैं यानी फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स तत्व हैं वो फ्रेंड्स आर अरेंज्ड कि किस क्रम व्यवस्था में है, किस क्रम व्यवस्था के अनुसार हैं। क्या फ्रेंड्स वो इंक्रीजिंग मास के अनुसार फ्रेंड्स बढ़ते हुए द्रव्यमान के कारण फ्रेंड्स रखे गए हैं, यानी फ्रेंड्स पहला छोटा द्रव्यमान, उसके बाद फ्रेंड्स थोड़ा और बड़ा द्रव्यमान, उसके बाद फ्रेंड्स थोड़ा और बड़ा द्रव्यमान। तो क्या फ्रेंड्स वो इंक्रीजिंग मास के अनुसार फ्रेंड्स रखे गए हैं हमारे आवर्त सारणी में, या इंक्रीजिंग वॉल्यूम यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि उनके आयतन के अनुसार फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं कि बढ़ते हुए आयतन के कारण फ्रेंड्स हमारे एलिमेंट एक दूसरे के किस तरह की क्रम में रखे गए हैं, या इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर या फ्रेंड्स एटॉमिक नंबर के क्रम में कह सकते हैं कि रखे गए हैं। तो आप सभी को फ्रेंड्स हमारे जो तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के फ्रेंड्स कहते हैं कि हमारे एलिमेंट्स रखे गए हैं, या फ्रेंड्स हमारा चौथा ऑप्शन है अल्फाबेटली फ्रेंड्स अल्फाबेट के अनुसार जैसे पहले ए ऑप्शन वाले के जितने भी ए अक्षर वाले जो फ्रेंड्स एलिमेंट उनको पहले रखा गया, उसके बाद बी कह सकते हैं नाम वाले एलिमेंट को रखा गया है। तो आप सभी को फ्रेंड्स हमारा ये बताना फ्रेंड्स हमारे 10वें क्वेश्चन में कि जो फ्रेंड्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो फ्रेंड्स किसके आधार पर जो फ्रेंड्स उसके एलिमेंट है वो फ्रेंड्स हमारे रखे गए हैं क्रम के अनुसार। क्या फ्रेंड्स वो बढ़ते हुए द्रव्यमान के आधार पर रखे गए हैं, या बढ़ते हुए आयतन के आधार पर रखे गए हैं, या फ्रेंड्स बढ़ते हुए एटॉमिक संख्या के आधार पर एटॉमिक परमाणु नंबर के आधार पर रखे गए हैं, या अल्फाबेटिकली के आधार पर फ्रेंड्स रखे गए हैं। तो देन फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर कौन सा है। और फ्रेंड्स सबसे ज्यादा फ्रेंड्स हम कह सकते हैं फ्रेंड्स हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फ्रेंड्स काफी बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देन फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा कौन सा है। तो जो फ्रेंड्स हमारा 10 नंबर क्वेश्चन इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है सी ऑप्शन फ्रेंड्स इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, या फिर कह सकते हैं कि मेंडल ने जो फ्रेंड्स अपना कह सकते हैं कि आवर्त सारणी का नियम दिया था वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बढ़ते हुए फ्रेंड्स अपने एटॉमिक मास के आधार पर फ्रेंड्स किसके तो फ्रेंड्स एटॉमिक मास के आधार पर दिया गया था, लेकिन बाद में फ्रेंड्स जो हमारा मॉडर्न कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल बना वो फ्रेंड्स इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर है फ्रेंड्स, कहते हैं कि बढ़ती हुई परमाणु संख्या के आधार पर फ्रेंड्स हमारा जो एलिमेंट है वो फ्रेंड्स क्या तो सेट है या अरेंज है। तो आई होप आप सभी को 10वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 11वां क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 11वां क्वेश्चन फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अल्काइली मेटल्स इन ईच पीरियड्स है, यानी क्या कि फ्रेंड्स प्रत्येक पीरियड में जो फ्रेंड्स अल्काइली जो मेटल्स होते हैं उनके पास फ्रेंड्स क्या होता है कि फ्रेंड्स वो स्मॉलेस्ट साइज के होते हैं, या लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल के मतलब कह सकते हैं कि लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल में फ्रेंड्स वो होते हैं, या फ्रेंड्स उनका कह सकते हैं कि हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल में फ्रेंड्स वो होते हैं, या हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ्रेंड्स वो होते हैं। फ्रेंड्स कहते हैं जो फ्रेंड्स अल्काइली मेटल होते हैं फ्रेंड्स प्रत्येक पीरियड में जो फ्रेंड्स अल्काइली मेटल होते हैं वो फ्रेंड्स कैसे होते हैं, क्या फ्रेंड्स वो स्मॉलेस्ट साइज में होते हैं, या लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल के साथ होते हैं, या हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल के साथ होते हैं, फ्रेंड्स हाईएस्ट कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण होते हैं। ये तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल हमारा क्वेश्चन है, तो आपसे फटाफट इसका आंसर कर ले जाएंगे। तो देन फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा कौन सा, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा है बी ऑप्शन, यानी फ्रेंड्स लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल के कारण फ्रेंड्स कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारे अल्काइली मेटल प्रत्येक पीरियड में क्या होता है फ्रेंड्स तो प्रेजेंट होता है। तो आई होप आप सबको 11 नंबर हमारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि जो फ्रेंड्स प्रत्येक पीरियड में जो फ्रेंड्स अल्काइली मेटल होते हैं वो फ्रेंड्स लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल के कारण फ्रेंड्स उसमें क्या होता है फ्रेंड्स तो प्रेजेंट रहते हैं। तो आई होप आप सबको 90 नंबर क्वेश्चन हमारा समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 12 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा बहुत ही हमारा फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12 नंबर कि द लार्जेस्ट मेटल इज फ्रेंड्स क्या कि में से फ्रेंड्स ऐसा कौन सा धातु है फ्रेंड्स ऐसा कौन सा कह सकते हैं मेटल है जो फ्रेंड्स लाइट है फ्रेंड्स जिसमें लाइटिंग है सफेद फ्रेंड्स वो क्या है तो सफेद फ्रेंड्स चमकदार है। जैसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है लिथियम, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है मैग्नीशियम, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है कैल्शियम, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है सोडियम।
तो आपसे फ्रेंड्स फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसमें से फ्रेंड्स ऐसा कौन सा मेटल जो फ्रेंड्स हमारा लाइटेस्ट मेटल है। क्या फ्रेंड्स हमारा वो लिथियम है, क्या फ्रेंड्स हमारा वो मैग्नीशियम है, क्या फ्रेंड्स हमारा वो कैल्शियम और फ्रेंड्स क्या हमारा फ्रेंड्स वो सोडियम है। तो जैसा कि फ्रेंड्स बहुत ही हमारे फ्रेंड्स ये सिंपल क्वेश्चन होता है, आपसे को फ्रेंड्स मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ कि होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आपसे फ्रेंड्स फटाफट इसका आंसर बताएं। मैं आपसे को फ्रेंड्स थोड़ा बहुत यहाँ पर हिंट भी दे रहा हूँ। यानी फ्रेंड्स इनमें से केवल दो ही फ्रेंड्स हमारे ऑप्शन से होंगे, या तो फ्रेंड्स हमारे लिथियम होगी या तो फ्रेंड्स हमारे सोडियम होगी, या तो फ्रेंड्स हमारे मैग्नीशियम और फ्रेंड्स कैल्शियम तो नहीं, लेकिन फ्रेंड्स लिथियम और सोडियम में से कोई एक ही है। तो आपसे फ्रेंड्स फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इनमें से फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है। मैं आशा करता हूं कि फ्रेंड्स 90% तो जो स्टूडेंट है इसका फ्रेंड्स आंसर जानते हैं, फ्रेंड्स ये बहुत ही बेसिक हमारा क्वेश्चन है। ये फ्रेंड्स हमारे 9th क्लास से फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं काफी बार स्टूडेंट्स ने इसे पढ़ा भी होगा। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, तो आपसे फटाफट इसका आंसर कर ले जाएंगे। तो मुझे विश्वास है फ्रेंड्स मैं आपसे कोई होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, तो आपसे फटाफट इसका आंसर बताना। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा 13 नंबर या फ्रेंड्स 13 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 13 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारा कार्बन होता है, जो फ्रेंड्स हमारा नाइट्रोजन होता है और जो फ्रेंड्स हमारा ऑक्सीजन और जो फ्रेंड्स हमारा फ्लोरीन होता है, इनमें कहते हैं कि इनमें फ्रेंड्स इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसी होती है फ्रेंड्स, किसको कहते हैं फ्रेंड्स शो करते हैं फ्रेंड्स, किस पे कहते हैं कि निर्भर रहती है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको हमारे कहते हैं ऑप्शन के अनुसार बताना। जैसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है कि डिक्रीजेज फ्रॉम कार्बन टू फ्लोरीन। यानी कहते हैं कि फ्रेंड्स जो कार्बन से फ्रेंड्स फ्लोरीन फ्रेंड्स क्या होते हैं फ्रेंड्स से डिक्रीजेज होते हैं, फ्रेंड्स क्या होते हैं तो डिक्रीज होती है। क्या फ्रेंड्स हमारा ये राइट ऑप्शन है, या फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है इंक्रीजेज फ्रॉम कार्बन टू फ्लोरीन। या फ्रेंड्स कहते हैं कि कार्बन से फ्रेंड्स हमारे फ्लोरीन में कहते हैं इंक्रीजेज होती है। क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर है। या फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है इंक्रीजेज फ्रॉम कार्बन, ऑक्सीजन एंड देन डिक्रीज। फ्रेंड्स कहते हैं कि पहले कार्बन ऑक्सीजन फ्रेंड्स इंक्रीज होते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स डिक्रीज होते हैं। क्या फ्रेंड्स हमारा ये राइट ऑप्शन है। या फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है डिक्रीज फ्रॉम कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन फ्रेंड्स डिक्रीज होते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स इंक्रीज होते हैं। तो आपसे फटाफट इसका आंसर बताएं। फ्रेंड्स हमारा बहुत ही कह सकते हैं सिंपल हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन की बात है कि जो फ्रेंड्स हमारा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जो फ्रेंड्स फ्लोरीन होता है, इनके फ्रेंड्स इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है फ्रेंड्स इनमें आपसे को बताना है। क्या फ्रेंड्स कार्बन से फ्लोरीन में फ्रेंड्स डिक्रीज होते हैं, ये फ्रेंड्स हमारा राइट ऑप्शन है। या फ्रेंड्स कार्बन से फ्लोरीन में कह सकते हैं इंक्रीज होते हैं, ये फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है। या कार्बन ऑक्सीजन पहले फ्रेंड्स इंक्रीज होते हैं उसके बाद डिक्रीज होते हैं, फ्रेंड्स ये राइट ऑप्शन है। या पहले कार्बन ऑक्सीजन फ्रेंड्स डिक्रीज होते हैं उसके बाद फ्रेंड्स इंक्रीज होते हैं, ये फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है। तो फटाफट आपसे हमारे 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है। तो जो फ्रेंड्स हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, ये फ्रेंड्स हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देन फ्रेंड्स इसका जो सॉरी फ्रेंड्स 13 क्वेश्चन है, फ्रेंड्स 13 नंबर जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देन फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा कौन सा, तो देन फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स हमारा है बी ऑप्शन। फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन, तो फ्रेंड्स हमारा जो बी ऑप्शन है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स कहते हैं कि पहले फ्रेंड्स हमारा जो कार्बन होता है वो फ्रेंड्स फ्लोरीन में फ्रेंड्स क्या होता है तो फ्रेंड्स इंक्रीज होता है, फ्रेंड्स इसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या आता है फ्रेंड्स, ऐसा ही आपसे को बताया गया। तो आपसे जो हमारा 13 क्वेश्चन मैंने फ्रेंड्स आपसे को अपनी इस वीडियो में समझाया है, समझ में फ्रेंड्स आप आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपसे को आ गया होगा। तो फ्रेंड्स को ठीक है थोड़ा बहुत भी कहीं नहीं समझ में आएगा तो आप एक बार दोबारा वीडियो को देख लेना। जब तक फ्रेंड्स मैं भी फ्रेंड्स ठीक अभी भी पढ़ रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं लगातार भी पढ़ाई अपनी कर रहा हूँ। तो मैं फ्रेंड्स अपनी कोई भी चीज़ में पढ़ना, मान लें फ्रेंड्स सब चीज़ कोई टीचर नहीं बता पाता है, फ्रेंड्स ऐसा होता है कि कोई भी हर एक चीज़ कहते हैं कि हर एक पॉइंट को टीचर नहीं बता पाता है। तो फ्रेंड्स आपको कुछ ना पढ़ना होता है फ्रेंड्स अच्छे तरीके से, कोई ना कहीं कभी रिवीजन करना। तो फ्रेंड्स मेरा रिवीजन करने का फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा जरिया, मैं आपको अपना कह सकता है कि अपना पॉइंट बता रहा हूँ कि मैं फ्रेंड्स जब तक कोई भी चीज़ होता है जब तक फ्रेंड्स उसे मैं 2 बार 3 बार 4 बार जैसे फ्रेंड्स उसे कंप्लीटली देख नहीं लेता है। फ्रेंड्स जब मैं कोई वीडियो से मैं भी फ्रेंड्स पढ़ता हूँ या फिर वीडियो के माध्यम से मैं भी पढ़ता हूँ, आप को पढ़ाता भी हूँ या फिर मैं अपनी कहते हैं कि आगे की पढ़ाई फ्रेंड्स सही से करता हूँ। फ्रेंड्स बीएड भी मेरा इसमें कंप्लीट हो चुका है। तो मैं फ्रेंड्स अपनी आगे की आगे की पढ़ाई जो फ्रेंड्स है इसी से मैं करता हूँ, ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स मैं नहीं कर रहा हूँ। तो मैं फ्रेंड्स कहते हैं कि आगे की पढ़ाई फ्रेंड्स वीडियो के माध्यम से करता हूँ। फ्रेंड्स हमारे बहुत जितने भी टीचर हैं मैंने फ्रेंड्स ऑनलाइन काफ़ी सारे कोर्स परचेज किए हुए हैं, तो मैं फ्रेंड्स उन्हीं के माध्यम से पढ़ता हूँ। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जब तक मैं वीडियो को 2 या 3 बार 4 बार जब तक फ्रेंड्स उसे कंप्लीटली देख नहीं लेता हूँ तब तक फ्रेंड्स उसके कहते हैं कि हर एक पॉइंट को हम फ्रेंड्स बहुत ही बाखूबी से नहीं जान पाएंगे। तो फिर फ्रेंड्स आपको पहले हमारे फ्रेंड्स फर्स्ट बार में आपसे को थोड़ा बहुत कम भी समझ में आता है, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। आप फ्रेंड्स वीडियो को 2 बार देख लीजिए, 3 बार देखिए, तो आपको 110% फ्रेंड तो वो हर एक पॉइंट समझ में आ ही जाएगा। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स आप अपनी पढ़ाई करिए, आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स मिलेगा फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स अभी जैसा क्या आप भी जानते हैं कि फ्रेंड लेट में हम लोगों का सेमेस्टर आया है और फ्रेंड बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रेंड्स कोई भी चैनल इसे कह सकते हैं कि कंप्लीट कराने फ्रेंड्स असमर्थ है, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स हमारा सिलेबस दे दिया गया है। फिर भी मैं फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स जैसे हमारे मल्टीपल क्वेश्चन का फ्रेंड्स सीरीज लगभग 5 या 6 दिन में खत्म हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स मैं अपना जो थ्योरी क्लास है यानी क्या कि फ्रेंड्स बायोलॉजी का और फ्रेंड्स जूलॉजी का फ्रेंड्स केमिस्ट्री का तीनों का थ्योरी क्लास मैंने फ्रेंड्स
काफ़ी सारी कह सकते हैं कि इसकी वीडियो बना लिए हैं। अब क्या मैं आपको बता दूं कि एक दिन में 3 या 4 वीडियो आपके के लिए लेकर आएंगे। तो इसका फ्रेंड्स आप अपना थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि थोड़ा नॉर्मली रूप से आप सभी तैयार हो जाइए। तो ऐसे नॉर्मल रूप से आप अपनी पढ़ाई करती हुई चलिए। उसके बाद फ्रेंड्स मैं थोड़ा इस तरह से कहता हूँ कि चैनल में कुछ सेटिंग कर रहा हूँ। इसका फ्रेंड्स मैं वीडियो आपके लिए प्रॉपर थ्योरी क्लास का नहीं डाल सकता हूँ नहीं। उसके बाद फ्रेंड्स अभी से ही डालना स्टार्ट कर देता। तो इसका फ्रेंड्स आप भी केवल 1 हफ्ते का हमें टाइम दीजिए। उसके बाद जैसे फ्रेंड्स आपकी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन खत्म होगा, उसके बाद फ्रेंड्स आपकी जितनी भी कंप्लीट थ्योरी क्लासेस हैं कम से कम 1 ही महीने के अंदर फ्रेंड्स आधा से ज़्यादा मैं फ्रेंड्स उसे कंप्लीट करवा दूंगा। तो आप सभी को टेंशन लेने की आवश्यकता है। मैं फ्रेंड्स आपसे जो वादा किया है कि मैं फ्रेंड्स आप सभी के एग्जाम होने से पहले फ्रेंड्स आपकी का जो सेमेस्टर है वो फ्रेंड्स एकदम कंप्लीटली खत्म करवा दूंगा। तो आप सभी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ज़्यादा कुछ फ्रेंड्स बात ना करते हैं, देखते फ्रेंड्स कि हमारा आप सभी को फ्रेंड्स से थोड़ा बहुत समझ में आ गया हो। तो मैं आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। फ्रेंड्स आपने अभी तक वीडियो को लाइक भी नहीं किया है तो आप सभी प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर फ्रेंड्स आप सभी नए हो और फ्रेंड्स पीएससी की इसी प्रकार से ठीक अपनी बहुत ही बेहतर रूप में तैयारी करनी है तो प्लीज वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में आए बेल नोटिफिकेशन को भी पढ़ लें। और ज़्यादा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएं कि आपको फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो कैसा लगा। या फ्रेंड्स आपको कोई डाउट भी होता तो आप उसे भी कमेंट में लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स ज़्यादा फ्रेंड्स आपका एक और भी करना है। या बस इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ अपने रिलेशनशिप में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स शेयर करें। अपने परिवार अंकित लेक्चरर के बारे में फ्रेंड्स उन्हें भी बताएं कि इस पर फ्रेंड्स बीएससी क्लासेस की तैयारी बहुत ही बेहतर रूप में तैयारी कराई जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।